गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी के बारे में। इससे पहले के 3 वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। प्लेटो ने एजुकेशन पर भी विस्तार से वर्णन जो है वो किया है। रूसो ने भी कहा है कि प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक वो राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो ने उस समय प्रचलित एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति के गुण देशों को देखकर अपने शिक्षा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्लेटो के समय में 2 टाइप की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। एक थी एथेंस की शिक्षा पद्धति, दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। फर्स्ट हम लेंगे एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस की शिक्षा पद्धति उस समय 3 भागों में बटी हुई थी। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंड था सेकेंडरी एजुकेशन और थर्ड लेवल पर बच्चों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। एथेंस में शिक्षा देने का दायित्व परिवार के ऊपर था, यानी कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने बच्चों को जो है वह शिक्षा प्रदान करे। इसमें राज्य का कोई भी जो है वह हस्तक्षेप नहीं होता था। राज्य को इससे जो है वह दूर रखा जाता था, यानी कि शिक्षा देना परिवार का कर्तव्य था, वो उनका जो है वह दायित्व था। इस शिक्षा पद्धति को 3 भागों में बांटा गया। प्राइमरी एजुकेशन की जो एज थी वो थी 2 से जो है 14 वर्ष की आयु तक। 2 से 14 वर्ष की आयु तक जो है वह शिक्षा दी जाती थी, जिसमें बच्चों को जो है वह पढ़ना लिखना सिखाया जाता था और उनको व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। संगीत की शिक्षा जो है वो उनको दी जाती थी प्राइमरी एजुकेशन के अंदर। फिर द सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चों को सोफिस्टो के द्वारा जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। सोफिस्टो उस समय के जो है गुरु उनको कहते थे, जो कुछ पैसे देकर या उनको कुछ जो है धन देकर जो है शिक्षा प्राप्त की जाती थी और उनसे जो है राजनीति के बारे में शिक्षा प्राप्त की जाती थी और भाषण कला की जो है शिक्षा प्राप्त की जाती थी। प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को जो प्राचीन कवियों के साहित्यों का भी अध्ययन करवाया जाता था। फिर है थर्ड लेवल के अंदर जो है 18 से 20 वर्ष की आयु होती थी, जिसमें बच्चों को सैनिक प्रशिक्षण जो है शिक्षा दी जाती थी, यानी कि सैनिक शिक्षा भी अनिवार्य था। सैनिक शिक्षा प्राप्त एथेंस की शिक्षा पद्धति में प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बालकों को दी जाती थी। सेकेंडरी एजुकेशन 14 से 18 वर्ष के बालकों को दी जाती थी और थर्ड लेवल सैनिक शिक्षा जो थी वो 18 से 20 वर्ष के बालकों को दी जाती थी। अब हम करेंगे स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। स्पार्टा उस समय चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था। स्पार्टा पर आक्रमण होते रहते थे, इसलिए स्पार्टा के बच्चों को जो शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान की जाती थी उस समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग और उस समय की उस राज्य की जो प्रगति और आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। 7 वर्ष की आयु में ही राज्य के द्वारा बच्चों को ले लिया जाता था और बच्चों को जो है सैनिक प्रशिक्षण जो है दिया जाता था। वहाँ पर सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी, क्योंकि उनको भय था कि उन पर कभी भी आक्रमण जो है हो सकता है। इसीलिए सब बालकों को जो है केवल सैनिक शिक्षा दी जाती थी। और महिलाओं के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था थी। महिलाओं को शारीरिक शिक्षा दी जाती थी ताकि उनकी संतान जो है ना हष्ट पृष्ठ और बलवान जो है वह बन सके और उनको सैनिक शिक्षा जो है दी जा सके। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि ना स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी उससे शारीरिक विकास तो बच्चों का हो पाता था, लेकिन उनका मानसिक जो डेवलपमेंट है और जो उनका बौद्धिक विकास है वो नहीं हो पाता था। तो इसलिए प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षाओं को मिलाकर अपनी एजुकेशन सिस्टम का प्रतिपादन किया। प्लेटो ने अपने एजुकेशन सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो है प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा है हायर एजुकेशन, जिसको बोलेंगे हम उच्च शिक्षा। ओके, यहाँ तक क्लियर? प्लेटो ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य जो है कर रखी थी, जिसकी आयु थी 6 से 20 वर्ष की आयु तक के बालकों को जो है प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा जो है दी जाती थी। प्राइमरी एजुकेशन देने का मेन मोटिव ये था कि बच्चों की भावनाओं को कंट्रोल करके उनके चरित्र का निर्माण करना।
और शिक्षा के अंदर है ना उत्साह भी बढ़ाया जाता था, जो कि सैनिक शिक्षा के लिए अनिवार्य होता था। 18 वर्ष तक की आयु तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा जो है वो दी जाती थी। व्यायाम का मतलब केवल शारीरिक कसरतें करना जो है वो नहीं था, बल्कि बच्चों को जो है वह बच्चों का चारित्रिक विकास करना, उनका मानसिक विकास करना और उनको हष्ट पृष्ठ और बलवान बनाना था। संगीत जो है, संगीत हमेशा उत्साह को बढ़ाता था, इसलिए संगीत की शिक्षा भी जो है वह दी जाती थी। उनको जो है वह नृत्य है ना, नृत्य है, संगीत है और कविताएं हैं, उनकी भी शिक्षा जो है वह बच्चों को दी जाती थी। फिर बाद में बच्चों को जो है वह 18 से 20 वर्ष की आयु तक सैनिक शिक्षा जो है वह दी जाती थी। सैनिक शिक्षा लेने के बाद में व्यक्ति को पूर्ण नागरिक के अधिकार प्रदान किए जाते थे। प्राइमरी एजुकेशन के बाद में उनका लेवल था हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन 20 वर्ष की आयु के बाद में दिया जाता था। सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में बच्चों का एक एग्जाम होता था। एग्जाम में जो व्यक्ति जो है वह पास हो जाते थे, उस एग्जाम को क्लियर कर पाते थे, वो राज्य के जो है वह असाधारण अधिकारी होते थे। और जो उस एग्जाम में असफल हो जाते थे, वे उत्पादक वर्ग का निर्माण जो है वह करते थे और सैनिक होते थे। उनमें सैनिक है, शिल्पी है, व्यापारी वर्ग है, ये लोग जो है वह इंक्लूड होते थे। क्लियर बच्चों? प्राइमरी एजुकेशन में जो सफल होते थे एग्जाम के अंदर, वो व्यक्ति जो है वह संरक्षक वर्ग या शासक वर्ग का निर्माण जो है वह करते थे। उनको जो है वह है ना 10 वर्ष तक जो है वह राजनीति है, न्याय है, दर्शन शास्त्र है, तर्क शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, उनके बारे में शिक्षा जो है वह दी जाती थी। 10 वर्ष की जो है वह शिक्षा के बाद में 10 वर्ष की शिक्षा के बाद में वापस एक एग्जाम जो है वह कंडक्ट करवाया जाता था और उसमें जो सफल हो पाते थे व्यक्ति, वो राज्य के जो है वह प्रमुख अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते थे। प्लेटो ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसका नाम था अकादमी। और अकादमी में एक वाक्य अंकित था कि जो है ना मैथ्स की एक जो है ब्रांच है ज्यामिति, उससे अपरिचित व्यक्ति अकादमी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। यानी कि प्लेटो को जो है वह मैथ्स में भी बहुत ही रुचि थी। उसका कहना था कि राजा जो है वह अच्छा दार्शनिक जो है वह राजा होगा और उस राजा को जो है वह है ना मैथ्स का भी जो है वह नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उसने गणित की शिक्षा पर भी जोर दिया। प्लेटो ने अपने 10 वर्ष की जो है वह शिक्षा के बाद में 5 वर्ष तक दर्शन शास्त्र है, राजनीति है, न्याय है, तर्क शास्त्र की शिक्षा पर भी जोर दिया। 5 वर्ष की जो है वह शिक्षा के बाद में एक और एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था। तब तक आयु होती थी बालकों की 35 वर्ष की आयु तक वो पहुंच जाते थे। उसके बाद में प्लेटो का कहना था कि जो दर्शन शास्त्र है वो प्रौढ़ का विषय है, युवाओं का विषय नहीं है। तो 35 वर्ष की जो शिक्षा लेने के बाद में 15 वर्ष तक उनको जीवन की जो है वह व्यवहारिक कठिनाइयों से संबंधित शिक्षा के लिए भेजा जाता था। और जीवन की कठिनाइयों से है ना, जीवन की कठिनाइयों को झेलकर जो व्यक्ति आगे बढ़ पाता था उसको जो है वह दार्शनिक यानी कि राजा की संज्ञा दी जाती थी। और प्लेटो की नज़र में ही वही जो है वह सच्चा दार्शनिक होता था, वही जो है वह राज्य के शासक पद को धारण कर सकता था। तो प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी वो बहुत ही लंबी थी। 50 वर्ष की आयु में जो है वह एक दार्शनिक जो है वह राजा बनने का अधिकारी होता था। क्लियर बच्चों?